नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक एसएससी हब पर। आज से इस YouTube चैनल पे आप सभी के लिए एसएससी व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, सल्तनत काल तक पूरे। सल्तनत काल कैसे आया, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, इस सभी के बारे में आज से फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे मुगल शासन भारत में आया, कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई भारत में। ये सभी जो कि एसएससी व ऑल वनडे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ये इसका पार्ट 1 है। फिर ऐसे सारी सीरीज चलेगी जिसे कहेंगे हम हिस्ट्री सीरीज बनेगी, धीरे धीरे एक क्लास पड़ेगी। चलो फिर आगे शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। मध्यकालीन भारत, भारत पर अरबों का आक्रमण। क्या नाम है? भारत पर अरबों का आक्रमण। प्राचीन काल में अरब, ये अरब है, ये वह हिंदुस्तान का व्यापारिक संबंध था, व्यापारियों के रूप में हुआ। अतः भारत में इस्लाम का प्रथम आगमन केरल में हुआ, ना कि सिंध में। क्या कहा? देखिए, ये कह रहे हैं कि भारत में प्रथम आगमन, अरबों का प्रथम आगमन कहाँ हुआ था? केरल में। लेकिन वो किसी सेना या किसी युद्ध के माध्यम से नहीं हुआ था, वो व्यापारिक संबंधों के माध्यम से हुआ था। वो लोग व्यापार करने भारत के केरल के तट पर आते थे, जिससे कि अपना व्यापार उनका करता था, हमारे तथा उनके बीचों व्यापार हुआ करता था। समझे? इस्लाम का उदय के पश्चात इस्लामिक विचारधारा का तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। भारत में अरबों का प्रथम आगमन मालाबार तट में हुआ था। लोग कहाँ आए थे पहली बार? वो लोग आए थे केरला के मालाबार तट के पास आए थे। समझे? दूसरा, राजनैतिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान में राजनैतिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रवेश 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण से हुआ था। सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने रावल के युद्ध में परास्त कर मार डाला था। ठीक क्या रहा है? सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध में परास्त करके मार डाला था। दाहिर के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी बाई ने जौहर किया। यह भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है। समझे? राजनैतिक शक्ति के रूप में मतलब जब एक सेना के रूप में एक कब्जा करने के दृष्टि से मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण भारत पे के सिंध प्रांत में किया था। अब वो कब किया था? वो किया था 712 ईस्वी में। कब किया था वो? 712 ईस्वी में किया था। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। और सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने रावल के युद्ध में परास्त कर मार डाला था, और उसे परास्त कर दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को परास्त करके उनकी हत्या कर दी थी, अर्थात उन्हें शहीद करा दिया था। और वहीं उनकी पत्नी रानी बाई ने पहली बार जौहर किया था, जो जो भारतीय इतिहास में वर्णित जौहर का पहला साक्ष्य है। कौन सा साक्ष्य है? ये पहला साक्ष्य है जौहर का भारतीय इतिहास में। मोहम्मद बिन कासिम ने जुनैद को जीते हुए क्षेत्र का सेनापति नियुक्त किया, जिसे प्रतिहार शासक और यशोवर्मन ने सिंध क्षेत्र से भगा दिया। क्या कह रहा है? मोहम्मद बिन कासिम ने किसे, जब वो वापस लौटा अपने अरब क्षेत्र में, वह जुनैद को जीते हुए क्षेत्र का सेनापति नियुक्त किया, जिसे प्रतिहार शासक मतलब प्रतिहार वंश के शासक यशोवर्मन ने सिंधु क्षेत्र से भगा दिया था। मतलब यशोवर्मन तथा जुनैद के बीच युद्ध हुई, जिसमें जुनैद हारा और वो भाग गया। ठीक। सिंध के बाद कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता। ठीक, किसको जीता? मुल्तान को। फिर क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान को जीता। अरब आक्रमण की जानकारी के स्रोत देखते हैं। इससे जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? पहला है बचनामा अलीमो फारसी। किस में लिखा हुआ है ये? बचनामा अलीमो फारसी में लिखा गया है, जिसके लेखक का कोई भी नाम नहीं है। दूसरा, अरबी में लिखी गई पोएम दाऊद पोटा द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। किसका? इसका, बचनामा अली मोहम्मद का। समझे? अरबी में कौन लिखा? दाऊद पोटा लिखा, और उसका अंग्रेजी अनुवाद दाऊद पोटा ने ही किया। किताब फुतूहत बलदान किसने किया? वितद्वारी द्वारा लिखी गई। तारीख सिंध मीर मोहम्मद मासूम किसके द्वारा किया गया? ये भी बित्तादोरी द्वारा लिखी गई। प्रभाव क्या हुआ अरब आक्रमण के? सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। भारतीय गणित, दर्शन, ज्योतिष के सिद्धांत, जिसमें 0.0 अरबों के
को प्राप्त हुआ। समझे, शून्य का ज्ञान अरबों को प्राप्त हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को जिम्मी का दर्जा दिया। क्या कहा? काफिर कहा। हिंदुओं को क्या कहा उसने? हिंदुओं को उसने काफिर कहा। उसने क्या कहा? काफिर कहा। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं को काफिर कहा तथा जिम्मी का दर्जा दिया। किसे दर्जा दिया? जिम्मी का दर्जा दिया। और जिम्मी वे लोग होते थे जो जजिया कर देते थे। इस प्रकार भारत में सर्वप्रथम जजिया कर की वसूली सिंध क्षेत्र में की गई थी। कहाँ की गई थी? पहला साक्ष्य सिंध क्षेत्र में की गई थी। जजिया कर की वसूली मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध क्षेत्र से लिया जाने शुरू कर दिया था। और क्या क्या हुआ? अरबों ने ऊँट पालन व खजूर की खेती का प्रचलन किया। कहाँ पे? भारत में अरबों वाले ने, जो अरब से आए थे, उन्होंने क्या किया? ऊँट पालन तथा खजूर की खेती का प्रचलन किया। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के को सिंध में प्रचलित किया। कौन सिक्का चलाया था उन्होंने? सिक्का चलाया कौन सा? सिक्का उन्होंने चलाया कौन सा? सिक्का उन्होंने चलाया दिरहम नामक सिक्का। कौन सा? दिरहम नामक सिक्का चलाया। ठीक। सिंधु नदी के तट पर माफूजा नामक नगर की स्थापना भी हुई। क्या किया? सिंधु नगर के तट पर माफूजा नामक नगर की स्थापना की। हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों द्वारा किया गया। हिंदू शब्द, जो हिंदू शब्द लोग बोलते हैं, हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा ही किया गया था। ठीक, समझते हैं। देखिए, काफिर या जिम्मी का दर्जा उन्हें दिया जो मुसलमान थे। जो गैर मुसलमान थे उन्हीं को मोहम्मद बिन कासिम ने काफिर कहा। और क्या कहा? जिम्मी कहा। जिम्मी उसे कहते हैं जो जजिया कर लोग देते थे, जो जजिया कर देते थे, उन्हीं को मोहम्मद कासिम ने जिम्मी कहा कि जिम्मी लोग जजिया कर प्रदान करेंगे इस क्षेत्र से। समझे, अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए वो देंगे। आगे नोट, भारत पर पहला अरब आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में मुंबई के निकट ठाड़े के नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? पहला आक्रमण कौन किया था? खलीफा उमर। कौन किया था? पहला आक्रमण खलीफा उमर किया था। खलीफा उमर के समय हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 636 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? ठाड़े के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? ठाड़े के निकट हुआ था। ठाड़े कहाँ है? ये ठाड़ा मुंबई के निकट ठाड़े नामक स्थान पर हुआ था। जो क्या था? जो कि असफल था। समझे, ब्रह्मगुप्त की पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत तथा श्री हर्ष की पुस्तक खंडन खाद्य का अनुवाद अरबी में किया गया था। ठीक, क्या कह रहा है? देखो पहले क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अरबों का प्रथम आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में मुंबई के निकट ठाड़े में हुआ था। अर्थात हम जो मोहम्मद बिन कासिम ने 512 ईस्वी में सिंध पर हमला किया था, वह प्रथम हमला नहीं था। अरबों का प्रथम हमला वो नहीं था। प्रथम हमला ये था 636 ईस्वी में, जो मुंबई के ठाड़े के निकट किया गया था, जो कि असफल हुआ था। असफल आक्रमण कौन किया था? सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम सिंध में किया था 512 में राजा ताहिर को मारकर। नेक्स्ट, तुर्की आक्रमण। देखते हैं तुर्की आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। इस्लाम के अनुयायियों में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले अरब थे, किंतु भारत में राज्य की स्थापना करने का श्रेय तुर्कियों को जाता है। क्या कह रहे हैं? इस्लाम के अनुयायियों में भारत पर आक्रमण करने वाले पहले कौन थे? अरब थे। ठीक, पहला आक्रमण अरब का ही हुआ था। कोई बात नहीं, कोई इसमें संशय भी नहीं है। किंतु भारत में राज्य की स्थापना करने का श्रेय तुर्कों को दिया जाता है। किसको? तुर्कों को। जो तुर्क लोग थे उनको भारत में अपनी राज्य की स्थापना करने के लिए उनको श्रेय जाता है। तुर्क कहाँ के थे? तुर्क मध्य एशिया के जनजाति लोग थे। समानी साम्राज्य खुरासान का अमीर अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद फिमजूरी अबू अत हसन और गजनवी अल्पत गीन के बीच शासक पद के लिए संघर्ष होता है, जिसमें मफूर प्रथम अबू अल हसन द्वारा चपनित यामनी साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक, क्या कहा? देखो पहले ये कह रहा है कि तुर्क कहाँ थे? पहली बात, तुर्क थे मध्य एशिया के। कहाँ थे तुर्क? तुर्क थे कहाँ के? तुर्क एशिया के जनजाति लोग थे। ठीक, समानी साम्राज्य। कौन साम्राज्य? समानी साम्राज्य का अमीर मतलब होता है शासक। क्या होता है अमीर मीन्स? अमीर मीन्स होता था शासक। जो शासक होता था उसे कहते हैं अमीर। कौन थे? अब्दुल मलिक। कौन? अब्दुल
मलिक अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद फिमजुरी मतलब अबू अत हफन, उसका नाम क्या था, अबू अत हफन और गजनवी अल्पतगीन के बीच फाफक पद के लिए संघर्ष शुरू हो गया कि नहीं हम फाफक बनेंगे कि नहीं हम फाफक बनेंगे, क्योंकि दोनों क्या थे, एक दोनों के गुलाम थे दोनों। ये जो लिखा है समानी साम्राज्य के अमीर अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद अबू अत हफन और अल्पतगीन दोनों क्या थे, गुलाम थे एक दूसरे के, इस दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, जो मफूर प्रथम अर्थात अबू अल हसन जो है वो क्या बना, यामनी साम्राज्य का शासक बनता है। कौन बनता है, यामनी साम्राज्य का शासक बनता है। ठीक, आगे तुर्की आक्रमण और दिल्ली सल्तनत। तत्पश्चात अल्पतगीन द्वारा 962 ईस्वी में अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। अर्थात जब अबू अल हसन जो था, वो अबू अल हसन अपनी गद्दी पाता है, यामनी साम्राज्य की स्थापना करता है, तो यहाँ पे जो अल्पतगीन था, ये जो अल्पतगीन था, इसने क्या किया, इसने 962 ईस्वी में अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, अल्पतगीन के पश्चात इसका दामाद फुबुक्तगीन शासक बना, जिसने 977 ईस्वी में यामनी वंश की स्थापना, पामनी वंश की स्थापना की। किसी वंश की स्थापना की, पामनी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, फुबुक्तगीन ने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया। फुबुक्तगीन जो था, जो कि अल्पतगीन का दामाद था, वो जब शासक बना तो उसने क्या किया, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किया तथा यहाँ के शासक जयपाल को, जिसकी राजधानी उद्भांडपुर को पराजित कर संधि के लिए विवश कर दिया। पहला आक्रमण कौन किया, पहला आक्रमण करने वाला था, पहला तुर्की आक्रमण करने वाला था कौन, फुबुक्तगीन ही था, जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और कहाँ किया था, जयपाल, शासक जयपाल के पास किया था, जिसकी राजधानी क्या थी, उद्भांडपुर थी, जिन्हें पराजित कर संधि के लिए विवश कर दिया। जयपाल को महमूद के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु बताया। क्या बताया है, ईश्वर का शत्रु बताया। ठीक, फुबुक्तगीन के पश्चात महमूद गजनवी 1997, ये भाई 97 है, क्या ये 97 है, 1997 और 1030 ईस्वी में शासक बना। मतलब इसका जो जीवन काल है वो 1997 से 1030 ईस्वी तक है। देखते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी की माता जत्तू बिस्तान की थी। कहाँ की थी, जत्तू बिस्तान की। महमूद गजनवी की जो माता थी वो कहाँ की थी, वो थी जत्तू बिस्तान की थी, जत्तू बिस्तान की। ठीक, इसलिए इसलिए इसे महमूद ए जाबुली भी कहा जाता है। ठीक, इसे आजाम लोक का पहला सुल्तान माना जा रहा है। किसे, महमूद गजनी को लोक का पहला सुल्तान माना जाता है। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, किसने, अल कादिर बिल्लाह ने इसे अमीन उल मिल्लत या मुसलमानों का संरक्षक तथा पामीन उद दौला साम्राज्य के हाथ का दाहिना हाथ की उपाधि दी। उपाधि इसे कौन दी थी, मतलब महमूद गजनवी को उपाधि कौन दिया था, अल कादिर बिल्लाह ने दिया था। क्या उपाधि दिया था, उपाधि दिया था आमीन उल मिल्लत, और दूसरी उपाधि क्या दिया था, पामीम उद दौला, अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ वाली उपाधि दी कि हाँ वो दाहिना हाथ है तो साम्राज्य के। उसने भारत पर 1001 से 1027 के बीच 17 आक्रमण किए। कितने कितने के बीच में, 1001 से 1027 के बीच कितने आक्रमण किए, 17 आक्रमण किए। ठीक, आगे देखते हैं। इसके आक्रमण का उद्देश्य यहाँ के धन को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था, इसके आक्रमण जो मेन उद्देश्य था वो था यहाँ पे धन लूटना, क्योंकि भारत बहुत अमीर देश था, आज नहीं बहुत पहले से ही भारत बहुत अमीर देश था। भारत पर धन संपदा बहुत अधिक थी, बहुत अधिक धन संपदा थी, और अधिकतर धन संपदा कहाँ थी, मंदिरों में थी। ठीक, इसलिए इसका उद्देश्य क्या था, भारत को लूटना एवं इस धन की सहायता से मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक, इसलिए उसने क्या किया, 101 में इसने पहला आक्रमण पंजाब पर किया तथा जहां के शासक जयपाल को वह हिंद की प्रथम लड़ाई में पराजित किया। ठीक, जो फुबुक्तगीन थे, इसके पहले जो शासक थे वो क्या किए थे, जयपाल से संधि कर लिए थे।
हरा करके उसे, लेकिन इसने क्या किया 1001 में हराकर, जयपाल को हराकर उसे पराजित कर दिया। ठीक। एक फिर दूसरा आक्रमण क्या किया इसने, दूसरा आक्रमण 105 में 1005 ईस्वी में किया। इसने चौथा आक्रमण मुल्तान पर फिया करमाधी वंश के अब्दुत फतह पर किया था। कहाँ किया था, मुल्तान के फाफक कौन थे, मुल्तान के फाफक कौन थे, फिया करमाधी वंश के थे, अब्दुल फतेह पर किया। महमूद ने 1008 ईस्वी में 6 अभियान हिंदू शाही शासक आनंद पाल के विरुद्ध किया। क्या ये आनंद पाल है, ये ला है ला, आनंद पाल के विरुद्ध किया, जो पंजाब और इसका दूसरा आक्रमण था। ठीक। क्या कहा मैंने, देखते हैं फिर से। इसने क्या किया, इसने भारत पर आक्रमण किया किस लिए, धन लूटने के कारण पे, क्योंकि भारत बहुत धनवान संपन्न राष्ट्र था, इसलिए उसने धन लूटने के उद्देश्य से भारत पर 17 आक्रमण किए। इसका पहला आक्रमण कब हुआ था, इसका पहला आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में, जो कि इसका पहला आक्रमण था, पंजाब पर पहला आक्रमण था। इसने क्या किया था, जयपाल को, किसको, जयपाल को वह हिंद की प्रथम लड़ाई में पराजित किया। और फिर इसने क्या किया आक्रमण, फिर इसने आक्रमण किया 1005 में, इसने चौथा आक्रमण किया, कहाँ किया, मुल्तान के शासक फिया फरमादी वंश के शासक, मुल्तान के फिया करमाधी वंश के शासक अब्दुल फतेह पर किया। महमूद ने 1008 में 6 अभियान हिंदू शाही शासकों के विरुद्ध किया, आनंद पाल के विरुद्ध किया, जो पंजाब पर इसका दूसरा अभियान था। ठीक। इस आक्रमण में इसने पंजाब के शासक आनंद पाल को 6 छाछ के युद्ध में वह हिंद के मैदान में पराजित किया। क्या कब किया पराजित से, कब किया, पंजाब के शासक आनंद पाल को छाछ के युद्ध, किसके युद्ध में, छाछ के युद्ध में वह हिंद के मैदान में पराजित किया। कौन सा युद्ध था, छाछ के युद्ध में, और कहाँ हराया था, वह हिंद के मैदान में हराया था। इसने 12वां आक्रमण 1018 में कन्नौज तथा 14वां आक्रमण 1021 में कलिंजर पर किया। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर पर था, जो 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण किया गया। इस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। ठीक। क्या कर रहा है, मान लो उसने दूसरी बार पंजाब में आक्रमण किया और आनंद पाल को हरा दिया, ठीक, छाछ के युद्ध में। लेकिन इसका 12वां जो आक्रमण था वह कहाँ था, वह था कन्नौज पे, जो कि 1018 में किया था। और इसका 14वां आक्रमण कहाँ किया था, कलिंजर पर किया था, जो कि 1021 में किया था। इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन माना जाता है, सौराष्ट्र के मंदिर, जो सौराष्ट्र में मंदिर है बाबा सोमनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे बहुत धन संपदा दी, क्योंकि वो प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है भारत में, शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ ही माने जाते हैं। उसने उस पर आक्रमण किया क्योंकि वहाँ बहुत धन दौलत थी, असीम धन था उस मंदिर में। उसने पहला आक्रमण उसी पर किया, 16वां आक्रमण उसने सोमनाथ मंदिर पर किया, और उसमें शासक कौन था, भीम प्रथम था। नेक्स्ट, उत्तबी लिखता है कि सोमनाथ के शिव मंदिर पर आक्रमण से महमूद को इतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी अन्य सभी अभियानों से भी नहीं हुई। उत्तपी क्या था, इसका एक दरबारी लेखक था, विद्वान जिसे कहते हैं, महमूद गजनवी का विद्वान था उत्तपी। वह लिखता है सोमनाथ के शिव मंदिर से, सोमनाथ के केवल शिव मंदिर से कहा गया, केवल शिव मंदिर पे आक्रमण से महमूद को इतनी धन राशि प्राप्त हुई जितनी कि अन्य सभी अभियानों से नहीं हुई। मतलब वह जितना धन एक मंदिर से पा गया वो उतना 15 बार अभियान किया, 15, ये 16वां अभियान था सोमनाथ मंदिर पे, इससे पहले उसने 15 अभियान किए, उसमें से उसने इतना धन नहीं पाया जितना उसने 16वें अभियान से पा गया, समझे। इसका अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध था। अच्छा, इसने 127 में जाटों पे हमला क्यों किया, क्योंकि जब ये सोमनाथ बाबा के शिव मंदिर को लूट कर जा रहा था तो जाटों ने उससे उस धन संपदा को छीनने के लिए, मतलब मंदिर को बचाने रखने के लिए उस पर हमला किया था। गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, गोरिल्ला पैटर्न में हमला किया था महमूद गजनवी पे। इसलिए इसने 1027 में अपना जो आखिरी अंतिम अभियान था वह सिंध के जाटों, कहाँ पे, सिंध के जाटों के विरुद्ध किया, समझे। ठीक। नेक्स्ट,
1021-30 में महमूद की मृत्यु हो गई। कितने में? 1027 में उसने सिंधो जाटों पर हमला किया। फिर इसके बाद 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी एक योग्य सेनापति, कुशल प्रशासक और विद्वानों का संरक्षक था। समझे कि नहीं? विद्वानों को संरक्षक क्यों था ये? क्योंकि इसके दरबार में कई विद्वान थे। अल-बरूनी जैसे इतिहासकार, वैहाकी, उतबी, फिरदौसी और उनफादी जैसे कवि एवं विद्वान रहते थे इसके दरबार में। गजनवी की सेना बहुजातीय थी। इसमें तुर्क, अफगान, अरब और हिंदू शामिल थे। तिलक नामक हिंदू भारत में अभियान के समय गजनवी के साथ दिया, जिससे गजनवी ने पंजाब में सेना की कमान सौंपी। समझे? मतलब जो महमूद गजनवी की सेना थी उसमें हिंदू शासक भी था। देखो इसका नाम आ रहा है ना, हिंदू शासक। क्या नाम दिख रहा है इसका? इसका नाम दिख रहा है तिलक नामक। किसका नामक? तिलक नामक। ये देख सकते हैं इसमें हिंदू शासक भी थे, जो तिलक नामक हिंदू भारत के अभिमान में गजनवी का साथ दिया था, जिसे गजनवी ने बाद में पंजाब की कमान सौंप दी थी कि पंजाब में जा युद्ध करा तुम। ठीक। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत किफन, ये बहुत बुत किफन है, बुत किफन। क्या ये बुत किफन है? ये बा है, बा बा बुत किफन, बुत किफन, बुत किफन, बुत किफन या मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। महमूद गजनवी को भारतीय इतिहास में बुत किफन या मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है, अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला, जो मूर्तियों को तोड़े। क्योंकि भाई उसने अगर सिंध में हमला किया था तो पहला मूर्ति तोड़ने वाला यही शासक था, पहला मंदिर को तोड़ने वाला, मंदिर को खंडित करने वाला यही शासक महमूद गजनवी ही था। समझे? इसलिए इसे बुत किफन की उपाधि दी गई। इसके दरबार प्रमुख विद्वान आते थे। तो लोग करके इसके सारे विद्वानों को देख लेते हैं कौन कौन विद्वान थे इसके दरबार में। पहला कौन है? अल-बरूनी है। इसकी किताब क्या है? तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, अरबी भाषा में लिखित यह पुस्तक 11वीं सदी में भारत के दर्पण कहलाती है। मतलब 11वीं सदी के सारी जानकारी ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इस पुस्तक में आपको देखने मिल जाएगी। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। देख लीजिए कौन था। अल-बरूनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला शासक था। दूसरा देखते हैं, इसने तत्कालीन भारतीय की कूपमंदता की आलोचना की थी। किसकी? कूपमंदता की आलोचना की थी। इसके अनुसार भारतीय समाज में ब्राह्मणों का स्थिति सर्वोच्च थी। दूसरे कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। किसकी? फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। किसमें? फारसी में। इसे पूर्व का होमर, फारसी का होमर कहा जाता है। फिर आते हैं उतबी भी महान विद्वान थे। उसके महमूद गजनवी के दरबार में उसने तारीख पामनी की रचना की, किताबुल यामनी। मतलब ये यामनी बाबू, यामनी है ये, यामनी है, यामनी तारीख यामनी की रचना की, किताबुल यामनी। इस अरबी में लिखी गई। ठीक। और एक विद्वान इनके थे, वो थे बेहाकी ने तारीख फुबुक्तगीन की रचना की। मतलब फुबुक्तगीन के शासक के बारे में सारी जानकारी इसने दी। बेहाकी ने तारीख फुबुक्तगीन की रचना कर के। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको नॉलेज मिला हो इसमें, तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। बिना लाइक सब्सक्राइब करिए मत जाइए, वीडियो को शेयर करिए जम के। ये हो कि अब यहाँ पे आपको फ्री में ऐसे ऐसे कंटेंट दिए जाएंगे हिस्ट्री के, जिससे कंटेंट आप पेड बैचों में भी नहीं पाओगे। समझे कि नहीं? आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा इसमें, आप पैड कोर्स भूल जाओगे। इसमें कंटेंट आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। इसलिए जमकर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।